जैसा कि जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, मैंग्रोव को पढ़ा। इसी के साथ साथ मैंने कल आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंतर्गत जो सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है वो कैसे होती है। जो वनस्पतियाँ होती हैं वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो उत्पादन का निर्माण करते हैं, ठीक है, उत्पादन का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थ का जो निर्माण करते हैं, उस भोज्य पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो स्वयं में इसको निर्माण करने में सक्षम होती हैं। लेकिन जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा पोषण से संबंधित। तो पोषण के अंतर्गत हम जो समझेंगे, जो पोषण होता है इसे हम बोल सकते हैं पोषक। पोषण का मतलब होता है यहाँ जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक, उनसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार से निर्माण करते हैं और अपने बचत का, अपनी जो बायोमास का, ठीक है, जो जैवभार होता है, ठीक, उसके रूप में जो संचय करके रखते हैं अन्य जो जंतुओं के लिए, जिसको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। तो हमारी जो आज का लेक्चर है वो पोषण से ही संबंधित है और पोषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि खाद्य श्रृंखला के बारे में समझेंगे। इसी के अंतर्गत हम पहले समझेंगे खाद्य श्रृंखला, फिर समझेंगे खाद्य जाल, जैविक आहार श्रृंखला, फिर इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अप्रद खाद्य श्रृंखला। फिर हम समझेंगे इसी में जैव संचयन, फिर जो जलीय, जो वनस्पति और जीवों की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके बारे में समझेंगे। जलीय वनस्पति एवं जीवों की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे इस तरह रहेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे खाद्य श्रृंखला एक्चुअली क्या होती है। जैसा कि आप जानते हो कि जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो किस पे डिपेंडेंस होते हैं, उत्पादक पे। तो उत्पादक एक मुख्य घटक माने जाते हैं जैविक घटकों में, जो भोज्य के निर्माण में सक्षम होते हैं और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिंथेटिक प्रक्रिया के माध्यम से ये भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन को निर्माण करने में हमने आपको पहले ही बताए थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपने जो भोजन निर्माण का 90% स्वयं यूज कर लेते हैं, ठीक है, और 10% किसे देते हैं, अपने जो नीचे के जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसे देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हैं उसे देते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे गाय है, हिरण है, टिड्डा है, बकरी है, लेकिन इनका जो पोषण देखा जाए तो पोषण इनका एक समान होता है, क्योंकि पेड़ पौधों से यही गाय भी पोषण लेगी एक समान मात्रा में, हिरण भी लेगा, ठीक, उसी मात्रा में टिड्डा भी लेगा, ठीक, बकरी भी लेगी, ठीक। लेकिन बस इनकी जो क्षमता होती है, ठीक है, वो खाने की क्षमता होती है। हो सकता है कि ये 10 पौधे खाएं, हो सकता है हिरण 5 पौधे खाए, हो सकता है टिड्डा 2 पौधे खाए, बकरी 3 पौधे खाए। लेकिन कि खाने की जो डिपेंडेंसी होती है, आपने एक जो एक देखा जाए तो बहुत से
पदार्थ की जो पाचन तंत्र होता है उनकी एक अपनी एक अलग क्षमता होती है, लेकिन इनकी जो प्राथमिक उपभोक्ता की जो खाद्य श्रृंखला होती है वो एक समान होती है, एक समान स्तर पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पे भी डिपेंड होते हैं और साथ ही उत्पादक पे भी डिपेंड होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो अपना 90% मतलब 100% ये भी क्या है कि 90% इन्होंने यूज किया पेड़ पौधे ने, उसका 10% है इन्होंने क्या है बायोमास के रूप में संचय किया। ठीक, जो बायोमास के रूप में संचय किया है, इसी 10% में से जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो लेते हैं 90% और इनको बचता है 0.01%। अब 0.01% में से 90% ये यूज कर लेंगे, द्वितीय उपभोक्ता को देते हैं 0.01%। ठीक, तो द्वितीय उपभोक्ता क्या करते हैं, जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में जो बायोमास होता है उनकी बॉडी में, ठीक, जो फैट के रूप में जमा होता है, ठीक, उसका कितना देते हैं 0.001%। तो आप क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे आप ऊर्जा का स्थानांतरण देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है पेड़ पौधों में। ठीक, फिर उससे कम देखा जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता में होती है। ठीक, फिर इसी के नीचे देखा जाए जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उनमें होती है, ठीक, फिर तृतीय में होती है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो पेड़ पौधों में सबसे अधिक एक समान नहीं होता है, प्राथमिक उपभोक्ता में उससे कम होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता में उससे कम होता है, तृतीय उपभोक्ता में उससे कम होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला का मतलब यही है कि जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे अपनी जो ऊर्जा का उन्होंने उत्पादन किया है उस ऊर्जा का उत्पादन में कितना व्यवहार के रूप में दूसरे प्राथमिक या दूसरे उत्पादक यानी उपभोक्ताओं को देते हैं, तो वो उपभोक्ता कितना दूसरे को देते हैं। तो इस प्रकार से एक क्रम बन जाता है, अनुक्रमण बन जाता है। उसी अनुक्रमण को हम बोलते हैं, अनुक्रमण को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक, और जब खाद्य श्रृंखला के ही अंतर्गत जब जो जीव जंतु होते हैं और यही जीव जंतु देखे जाए तो पेड़ पौधों पे अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता उस पर डिपेंडेंसी रखते हैं, द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक और पेड़ पौधों पे रखते हैं, जबकि तृतीय उपभोक्ता है वो द्वितीय पे भी रख सकते हैं, तृतीय प्राथमिक भी रख सकते हैं, लेकिन पौधों पे वो नहीं रखते हैं। तो इनकी जो श्रृंखला है, इनकी जो श्रृंखला है वो श्रृंखला एक प्रकार की कही जाती है आहार श्रृंखला। ठीक, आहार श्रृंखला। ठीक, अगर आहार श्रृंखला में अगर देखा जाए कि जो द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक, द्वितीय उपभोक्ता है, अगर ये क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने लगे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने लगे, तो पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है, इनकी इतना ऊर्जा ना बन पाए और ये ऊर्जा का अपना स्थानांतरण इतना ना दे पाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे, तो इनके में क्या होगी, जो इनका एक पारितंत्र है वो पारितंत्र क्या होगा, इफेक्टेबल होगा, इस पर प्रभावित होगा, जिससे क्या है कि जो आहार श्रृंखला है ये भी इफेक्टेबल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो डिपेंडेंसी है इनके अंतर्गत ही देखने को मिलती है। वैसे तो ये मानव ने नहीं बनाया है, इसे तो प्रकृति ने ही बनाया है, क्योंकि जैसे जानते हो आपकी एक घास का हम उसकी घास के हम ले लेते हैं। ठीक है, घास का हम अगर खाद्य श्रृंखला देखें, ठीक, घास की एकदम खास श्रृंखला देखें तो घास में आप जैसा कि जानते हो कि जो घास में देखे हो कि जो छोटी छोटी घास होती हैं, खरपतवार भी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो उसी प्रकार के पाए जाते हैं जो इस पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये देखा जाए
तो इनकी ऊर्जा का स्थानांतरण या उनको खान पान में अपने को सरवाइव कर लेते हैं। तो ऐसे ही जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो खाद्य का घास का जो खाद्य श्रृंखला है, ठीक, घास की जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो होते हैं शाकाहारी जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जीव जंतु होते हैं इस पे डिपेंड होते हैं। तो इस पे जो डिपेंड होने वाले जो होते हैं वो घास को भी खा सकते हैं, साथ ही साथ जो यहाँ की जो प्राथमिकता है उसको भी खा सकते हैं। तो इनका जो जैव भार है, इनका जो जैव भार है वो क्या हो जाता है, इन पे निर्भर हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। और ऊर्जा स्थानांतरण में हमने दशक नियम बताया था किस प्रकार से वो चक्रीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। और जो सबसे लास्ट में मोर होता है, ठीक, खास इसमें हम एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम टिड्डा को ले लेते हैं, ठीक, टिड्डा को खाने वाले कौन होते हैं, मेढक। मेढक को कौन खाते हैं, मेढक को कौन खाते हैं, सर्प, ठीक, सर्प को कौन खाते हैं, यहाँ बाज या मोर, ठीक। तो घास के पाही तंत्र के ही अंतर्गत टिड्डा हुए, मेढक है, सर्प हैं, बाज हैं। तो टिड्डा देखी जाए तो अगर टिड्डा ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो मेढक भी उतने ज़्यादा होंगे, मेढक ज़्यादा होंगे तो सर्प ज़्यादा होंगे, फिर सर्प ज़्यादा है तो मोर भी ज़्यादा होंगे। तो इनकी जो ऊर्जा स्थानांतरण है एवं संख्यात्मक जो आधार है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन इनका पोषण जो होता है वो एक समान होता है। इनका जो पोषण होता है इनका प्राथमिक उपभोक्ता का उनका एक समान होता है, जो द्वितीय उपभोक्ता है उनका एक पोषण एक समान होता है, सर्प का अपना एक पोषण एक समान होता है, ठीक, द्वितीय तृतीय के उपभोक्ताओं का पोषण अपना एक समान होता है, द्वितीय का अपना एक पोषण एक समान होता है, और तृतीय जो होते हैं उनका पोषण एक समान होता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो आहार श्रृंखला है, आहार मतलब एक है मतलब खान पान, यानी कि खाने की जो एक प्रवृत्ति है जो उनमें देखने को मिलती है जीव जंतुओं में, वो देखी जाए तो इसी के आधार पर होती है ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसे हम एक प्रकार से बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो बात यही होती है कि जैसे मान लीजिए कि पाचन तंत्र को लेके बात की जाए तो इसमें जैसे जो टिड्डा होते हैं और जो शाकाहारी जीव होते हैं इनकी पाचन तंत्र काफ़ी स्ट्रांग होता है और इनकी छोटी आंत होती है वो बहुत बड़ी होती है, जबकि द्वितीय उपभोक्ता जो होती है उनकी छोटी आंत छोटी होती है, तो वो घास खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी पाचन तंत्र देखा जाए तो इनका भी कठोर होता है। लेकिन जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं उनकी पाचन तंत्र इतना कठोर नहीं होता है, क्योंकि अगर ये हिरण को खाते हैं, देखना, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं हिरण को, द्वितीय को खाते हैं, तो ये हिरण का जो पाचन तंत्र होता है इनका बहुत कठोर होता है, तो इसको पचाने में इनको दिक्कत होती है, तो ये लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो जीव जंतु अपनी आहार श्रृंखला को किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक। और यही खाद्य श्रृंखला जो देखी जाए तो एक दूसरे जीव की जो बायोमास होता है वो बायोमास पे डिपेंड करता है कि कौन सा जीव कितना जैव भार में अपने पेट को भर पाता है या बायोमास खा के पेट भर पाता है। तो इसके आधार पर हम आहार श्रृंखला को वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि एक मान लेते हैं कि कोई 10 पेड़ हैं घास के, ठीक, ये 10 पेड़ घास के हैं, इसे खाने वाला कौन है, टिड्डा है, ठीक। और इसी टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। तो मेढक एक टिड्डे से तो पेट भरेगी नहीं, इससे उसको भी 10 टिड्डे चाहिए तब उसका पेट भरेगा। अब ऐसी मेढक को खाने वाले जो सर्प होते हैं, तो ऐसे सर्प को भी 10 मेढक चाहिए तब पेट भरेगा। तो ये जो एक देखी जाए, ये जो अनुक्रमण देखी जाए, ये जो ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया है जो देखी जाए तो इनकी एक समान होती है, इनकी एक समान होती है, इनकी एक समान होती है, ठीक है। ये ऊर्जा स्थानांतरण है वो भिन्नता पाई जाती है, लेकिन जब एक दूसरे पर वो अपने पेट को भरने के लिए सर्वाइव करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इस प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, ठीक। इसके बाद
टिड्डे होते हैं, इसके बाद मेढक होते हैं और सर्प होते हैं। तो ये जो पूरा पारितंत्र है, ये जो एक संरचनात्मक या देखिए संख्यानात्मक पारितंत्र है, इसी को हम बोलते हैं खान पान में यूजर डिपेंडेंसी, और इसी के आधार पर हम इसको आहार श्रृंखला में वर्गीकृत कर देते हैं। इसको हम एक खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक खाद्य श्रृंखला से संबंधित थी, और एक यही पूरी संरचना जब निरंतर हर एक पारितंत्रों में पाई जाती है, बहुत सारे पारितंत्रों में पाई जाती है, जैसे जैव वनस्पतियों का अपना अलग होता है, घास का अपना अलग होता है, ठीक है, जो जंगल होते हैं उनका भी तो अपना अलग होता है। तो उनकी जो अपने ऐसे ऐसे खाद्य जो बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं हर वनस्पति में, तो एक प्रकार की वो जाल बन जाती है, तो उसे बोलते हैं खाद्य जाल। ठीक, खाद्य श्रृंखला आप समझ गए हैं। तो खाद्य जाल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जैविक आहार श्रृंखला होती है, जैविक आहार श्रृंखला जो देखी जाए तो ये जीव जंतुओं में ही पाई जाती है, जैविक आहार श्रृंखला। ठीक है, ऐसे जैविक जीव होते हैं जैसे जिसमें उत्पादन से प्रभावित होते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता हो, उसे जैविक आहार श्रृंखला बोलते हैं। जैविक आहार श्रृंखला में जो जीव जंतु होते हैं, जैसे ये जीव जंतु हैं सभी, ठीक है, तो ये जीव जंतु जो होते हैं ये हैं सभी जैविक आहार श्रृंखला में, क्योंकि जैविक ये इनमें जीवन पाया जाता है। ठीक, वनस्पतियों में जीवन पाया जाता है, ठीक है, जीव जंतु में जीवन पाया जाता है, तो ये सभी क्या है, जैविक आहार श्रृंखला। लेकिन अभद्र आहार जो होते हैं, ये देखे जाए तो जो कीट पतंग होते हैं वो खाते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उनको कीट पतंगे खाते हैं। जैसे कि कोई भी पेड़ पौधे हैं या कोई डेड बॉडी है वो मर जाती है, ठीक, खत्म हो जाती है, तो उनको खाने वाले जो जीव जंतु हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो खा लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अप्रद खाद्य श्रृंखला या डेड खाद्य श्रृंखला को भी इसके नाम से हम इसको, ठीक है, बुलाते हैं या बोल सकते हैं, इसको हम निर्धारित करते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जो जैव संचयन भी इसमें जो देखा जाए तो जैव संचयन भी होता है। ठीक है, जैव संचयन में हम समझ लेते हैं, जैव संचयन एक प्रकार से जैव संचयन जो होता है इसको समझते हैं। जैव संचयन में जो जैव निम्नीकृत ऐसे जैविक अंश होते हैं, ऐसे जो जैविक अंश हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे C6 है, H12 है, O6 है, ये एक जैविक अंश है, यानी कि जीवाश्म अंश है। ठीक है, जीवों से मिलकर जो अंश बना है उसको हम बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, जब इसे क्या करते हैं, इसे अगर हम कोई मार के फेंक देते हैं, ठीक, इन्हें ऐसे जीवों को मार के हम फेंक देते हैं, मार के फेंक देते हैं, ठीक है, तो ऐसे मार के फेंक देते हैं, तो उसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो तोड़ के जैसे आप घटक ले सकते हैं सूक्ष्म जीव में, तो वो तोड़ के क्या करते हैं, तोड़ के वो पुनः वायु में विलीन कर देते हैं या मिट्टी में विलीन कर देते हैं। तो जो जैव निम्नीकृत है या अनिम्नीकृत है,